अगर आपके ई मित्र पे कोई भी किसान लोड टनल के लिए आवेदन करवाने आए तो सबसे पहले आप ई मित्र पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च के अंदर टाइप करेंगे हॉर्टिकल्चर। जैसे दोस्तों आप हॉर्टिकल्चर टाइप करेंगे तो इस विभाग की जितनी भी सर्विस है सभी आपको दिखाई देंगी। तो आप अंत में यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ऑन लो टर्नल, बागबानी लो टर्नल पर सब्सिडी। तो इस वाली सर्विस का आप चयन करेंगे। इस सर्विस का चयन करने के बाद दोस्तों आपको दबाना है ओके बटन और आप राज्य किसान साथी पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करनी है किसान की। यहाँ पे किसान की जन आधार कार्ड संख्या कंप्लीट दर्ज करेंगे। जो किसान आपके यहाँ पे राज्य किसान साथी पोर्टल पे लोड टनल के लिए आवेदन करवाने आया है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किसान का चयन करेंगे जिस किसान का ये फॉर्म भरना है। उसके बाद दोस्तों आप OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, ओके बटन दबाएंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पे एक OTP नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो किसान के जो मोबाइल फोन नंबर पे OTP नंबर प्राप्त होंगे वह OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP नंबर दर्ज करने के बाद आपको क्लिक करना है OTP सत्यापित करें पे। अगर OTP नहीं मिलते तो आप यहाँ पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे किसान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इसकी कंप्लीट जांच करेंगे, सही है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आधार कार्ड के साथ किसान के मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक है वह मोबाइल फ़ोन संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। तो आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन संख्या यहाँ पे दर्ज करके आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सेव एंड अगला पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किसान का बैंक खाता जन आधार कार्ड से आ जाएगा। बिल्कुल सही लगे, बिल्कुल सही डिटेल है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों लोड टनल का आवेदन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु आपको अनुदान दिया जाएगा, इससे अधिक अनुदान नहीं दिया जाएगा। किसान के खुद की जमीन होनी जरूरी है। इसके अलावा उसके बैंक पासबुक और यहाँ पे जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीनों से अधिक पुरानी ना हो वह भी होनी चाहिए। किसान द्वारा इस वित्तीय वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर इस योजना का बेनिफिट ना लिया हो। किसान के पास ड्रिप संयंत्र की स्थापना हो यानी कि ड्रिप लगा हुआ हो तभी इस योजना का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे किसान की कंप्लीट डिटेल आएगी। अगर किसान मल्टी यूजर हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंगल यूजर ही आवेदन करते हैं तो सिंगल यूजर पे ही आप रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है, कहाँ पे आपको लोड टर्नल लगाना है। तो दोस्तों जो आवेदक का पता और ये पता सेम है तो आप यस करेंगे, वरना फिर नो करके अलग से आप यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट फिलअप कर लेंगे जहाँ पे किसान को लोड टर्नल की स्थापना करनी है, जहाँ पे लोड टर्नल लगाना है। तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस आपको कंप्लीट फिलअप करना जरूरी है। ग्रामीण है तो ग्रामीण क्षेत्र का एड्रेस भरेंगे, शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का एड्रेस भरेंगे। और यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है जहाँ पे खेत आया हुआ है। अगर खेत का कोई नाम है, फॉर्म का कोई नाम है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई रोड पे आया हुआ है तो रोड का नाम आप लिख लेंगे, नहीं तो आप विलेज का नाम लिख लेंगे। उसके बाद खाता नंबर लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद उस खेत के खसरा नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ये वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। अब आप आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर यहाँ पे किस प्रकार की फसल की आप यहाँ पे बुआई करते हैं अपने खेत पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर अदर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर भी अलग अलग प्रकार की सभी फसलें आ जाएंगी, तो उस सभी फसलों का चयन कर लेना है जिसकी संभावित खेती आप करते हैं, जो अपने खेत पे लगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हैं, वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर भी यहाँ पे आपको फसलें मिल जाएगी, खरीफ, रबी वगैरह जो भी है, जायज वगैरह, वो अलग अलग प्रकार से आपको मिल जाएगी, तो उसका भी चयन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदर के अंदर भी फसलें मिलेगी, तो जिस जिस फसल का किसान यहाँ पे बुआई करता है अपने खेत पे वो किसान से कंफर्म करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चर, कौन सी कंपनी का लोड टर्नर आप लगाने जा रहे हैं अपने खेत पे। उसके बाद दोस्तों आपका पानी के अंदर कौन सा पानी का स्रोत है, तो इसके अंदर से जो भी पानी का स्रोत है वो आप ले लेंगे, ट्यूबवेल, ओपन वेल, यहाँ पे फार्म पॉन्ड, डिग्गी, कैनल जो भी है। उसके बाद दोस्तों जो पानी का जो स्रोत है वो खुद का है तो ये लेंगे। अगर दो लोग जॉइंट में हैं तो ये लेंगे, 2-3 जितने भी जॉइंट है तो खाता संख्या और खसरा संख्या जॉइंट होल्डर के भी आप लिख लेंगे। अगर पड़ोसी से पानी ले रहे हैं तो ये लिख के यहाँ पे पड़ोसी का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल रहेगा प्रमाण पत्र का, तो पड़ोसी से प्रमाण पत्र ला के आप अपलोड कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में खुद का ही होता है तो मैं खुद का यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लेना है जो भी
कितना का आप जो भी आप लगा रहे हैं, तो कितने पॉली यहाँ पे लिखा हुआ कितने माइक्रोन का है, तो वो आप माइक्रोन ले लेंगे। जीएसएम वगैरह तो जीएसएम ले लेंगे, तो जो भी आप लगा रहे हैं लो टर्नल उसका ले लेंगे। और यहाँ पे आपको लैंड एरिया भरना है, जो 0.1 हेक्टेयर तक ही आप भर सकते हैं। इससे अधिक भरेंगे तो आपको यहाँ एरर मिलेगी। इतने के अंदर ही आपको सब्सिडी दी जाएगी। 0.1 मैंने लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लूंगा तो वापस एरर मिलेगी, तो मैं 0.1 यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इसका 0.1 जो हेक्टेयर है उसका आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने गूगल पे जाके एक बार कन्वर्ट जरूर कर ले, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों अगर माइग्रेट किस्म है, लघु है, सीमांत है या फिर अदर है, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर अदर है तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। अगर स्मॉल वगैरह आप यहाँ पे सीमांत लेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जमाबंदी की नकल अपलोड करनी है किसान की, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करके ऑनलाइन डिजिटल साइन इमेज से जमाबंदी की नकल डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसका वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। ये जमाबंदी की नकल अपलोड हो चुकी है। अब दोस्तों नक्शा भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसका वीडियो भी बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, लेकिन पटवारी से प्रमाणित करवा के ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप अंत में आएंगे और यहाँ पे जस्ट डिक्लेरेशन करेंगे और उसके बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे। और जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। इस प्रीव्यू की कंप्लीट जांच करके आप अंत में आएंगे। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जो भी डिटेल भरी बिल्कुल सही है, तो अंत में आपको कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप किसान को दे देंगे। इसकी प्रिंट आउट निकाल के किसान को देने के बाद अगर आपको इसका स्टेटस देखना है तो वह भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए रिपोर्ट ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पे जाके आप स्टेटस देखेंगे। इसका फॉर्म अप्रूव होगा तो यहाँ पे बताने लग जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था कि अगर आपके पास कोई भी लो टर्नल का आवेदन करवाने के लिए किसान आए तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आवेदन करके दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।